हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 1 सितंबर 2025 को एक ऑर्डर और रूलिंग पास की है अंजुमन इशतिया तालीम ट्रस्ट विच स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं, इन सर्विस गवर्नमेंट टीचर्स हैं स्कूल्स में, दैट इज़ प्राइमरी टीचर्स एंड अपर प्राइमरी टीचर्स यानी क्लास 1 to 8 तक के, चाहे वो रहबर तालीम टीचर्स हो और जनरल लाइन टीचर्स हो और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हो, जो क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अब इनको टेट दैट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें सीटेट, चाहे सीटेट क्वालिफाई करे या स्टेट लेवल का जो टेट होता है वो क्वालिफाई करे, बट इस एग्ज़ाम को, अब टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी कर दिया। यानी अब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स है हमारे JNK में, अब इनको विद इन 2 ईयर्स में फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग, जो कि 1 सितंबर 2025 है, यानी 2025 1 सितंबर 2025 से 1 सितंबर 2027 तक इनको, यानी 2 साल के अंदर ही इनको ये टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। एंड अगर किसी टीचर ने क्वालिफाई नहीं किया तो देन उसको कंपलसरी और फोर्स्ड रिटायरमेंट और डिसमिस या टर्मिनेट किया जाएगा सर्विस से। नाउ थोड़ा हम और सिंपलीफाई करके इसको देखेंगे। देखो, अब हमारे JNK में जितने भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स है, यानी क्लास 1 to 8 तक के जो टीचर्स है, अब यहाँ पे क्योंकि जो हाई स्कूल टीचर्स हैं, दैट इज़ जो 9th और 10th को पढ़ाते, उनको छोड़ के हम यहाँ पे जो भी रहबर तालीम और जनरल लाइन टीचर्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हैं क्लास 1 to 8 तक के, अब इनको अगर अभी इनको 5 साल से ज़्यादा टाइम है इनको भी रिटायरमेंट में, तो देन इनको कंपलसरी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग, यानी 1 सितंबर 2025 से लेके 1 सितंबर 2027 तक इनको कंपलसरी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, देन ये सर्विस में रहेंगे। अगर इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, वो सब टीचर्स, वो सब प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स जिनको रिटायरमेंट में अभी 5 साल से ज़्यादा का टाइम है, अगर इन्होंने 2 साल के अंदर 2027 तक इन्होंने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो देन इनको सर्विस से डिसमिस और टर्मिनेट किया जाएगा। नाउ अब अगर हम सेकंड केस देखेंगे, तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स है, यानी जो क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, अब जिनको सर्विस में, जिनको रिटायर होने में अभी 5 साल रह गए, यानी 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, अब उनको सर्विस में बस 5 साल रह गए, तो अगर वो इस टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया तो वो सर्विस में कंटिन्यू रहेंगे, बट उनको प्रॉब्लम आएगी कि प्रमोशन के लिए उनको वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो दैट इज़ वाई अब जो भी टीचर्स, जो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स जिनको रिटायर होने में बस 5 साल रह गए, तो अगर उन्होंने टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी अगर मानो कोई टीचर है जो सीनियर टीचर है, अब उन्होंने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया, तो उनको बनना था हेडमास्टर, तो वो हेडमास्टर नहीं बनेंगे तब तक जब तक वो टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना करे इन 5 सालों में। नाउ जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आप में से अब जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पायरेंट, जो भी बच्चा अब टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसी तरह से जो भी अब इन सर्विस टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं टीचर्स, अब उनको भी विद इन 2 ईयर्स में टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। नाउ अब बहुत से टीचर्स एंड बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि हमारे JNK में ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि जो RT एक्ट 2009 है, बेसिकली 370 से पहले ये हमारे JNK में एप्लीकेबल नहीं था, बट जब JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके बाद से ये हमारे JNK में एप्लीकेबल हो गया। अब अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, और आल्सो आप चाहते हो कि हमारे JNK में अभी प्रेजेंट में कितने प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स हैं, तो उनका आप डेटा चाहते हो, तो देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कितने सारे टीचर्स हैं जिनको फेस करना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में टेट का एग्ज़ाम। तो अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। सो ये थी एक अपडेट। विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।